2024 के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है, जो एनडीए को हराने के लिए बना है, उसने ये दिखा दिया कि हम कितना मजबूत हैं। 2024 से पहले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल कर ये नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया है कि देख लीजिए हम कितने मजबूत हो चुके हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं ये भी आप जानते हैं। 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव के नतीजे ऐसे आए हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि अब नरेंद्र मोदी को अच्छा जवाब मिल चुका है कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है और किस तरीके से खड़ा है। और अब नरेंद्र मोदी को 2024 में जवाब देना बाकी है। और अब हम आपको बताते हैं कि 7 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसके नतीजे क्या आए हैं, जो इंडिया गठबंधन इतना खुश है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। 6 राज्यों के 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उस नतीजे से अब इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हमारी जीत हो चुकी है। जी हाँ, 5 सितंबर को उपचुनाव हुआ, 8 सितंबर को रिजल्ट आया और उसके बाद इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हमने एनडीए गठबंधन को हरा दिया है। हमने नरेंद्र मोदी को ये दिखा दिया है कि आप देख लीजिए अब जनता आपके इस गठबंधन को नकार रही है। अब जनता आपको नकार रही है और ये उपचुनाव में जनता ने दिखा दिया है। तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सब जो है मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लालू नीतीश तो इतने खुश हैं कि हमने जिस गठबंधन को एकजुट किया, आज उस गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को जवाब दे दिया है। और अब जवाब कैसे मिला है वो हम आपको बता देते हैं। पहले आते हैं इंडिया गठबंधन। पहले आपको ये बता देते हैं कि 7 सीटों पर जो चुनाव हुआ है कहां कहां हुआ है। उत्तर प्रदेश के घोसी में, झारखंड के डुमरी में, केरल के पुथपली में और बंगाल के धूपगुड़ी में, त्रिपुरा के बॉक्स नगर में, त्रिपुरा के धनपुर में और उत्तराखंड के बागेश्वर में ये उपचुनाव हुए। अब नतीजे किस तरीके से आए हैं, जो इंडिया गठबंधन इतना खुश हो रहा है, तो पहले इंडिया गठबंधन के नतीजे जान लेते हैं। घोसी के उत्तर प्रदेश में सपा जो है वो जीत हासिल करती है। सीट बरकरार रहता है क्योंकि इसके पहले भी वहां सपा के ही विधायक रहते हैं, इसलिए ये सीट बरकरार रहता है। अब सपा की जीत होती है तो सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, सीट बरकरार रहता है। इसके पहले भी वहां जो है सपा के ही विधायक रहते हैं तो सीट जो है वो बरकरार रहता है। अब आते हैं डुमरी में। झारखंड के डुमरी में भी झामुमो जो है वो जीतता है तो यहाँ भी सीट बरकरार रहता है क्योंकि यहाँ भी उन्हीं का विधायक रहता है। अब आते हैं पुथपल्ली में। पुथपल्ली में केरल में कांग्रेस की जीत जो है वो बरकरार रहती है क्योंकि यहाँ भी के कांग्रेस का ही जो है वो उम्मीदवार रहता है। इसके पहले भी विधायक उन्हीं के रहते हैं तो उनकी जीत बरकरार होती है। अब धूपगुड़ी यानी बंगाल में टीएमसी जो है वो जीतती है, लेकिन ये सीट भाजपा का रहता है। इसके पहले वहां भाजपा के विधायक रहते हैं और ये सीट भाजपा से छीन ली गई है। टीएमसी ने ये सीट छीना है और इसीलिए इंडिया गठबंधन जो है वो कह रहा है कि हम जो है जीत गए हैं। यानी 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें से 4 सीटों पर है इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। एक पर सपा, एक पर झामुमो, एक पर कांग्रेस और एक पर टीएमसी, मतलब 4 सीटों पर जीत हासिल की गई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल और बंगाल में। अब आते हैं एनडीए गठबंधन जो है वो कहां कहां से जीत हासिल की है। तो एनडीए गठबंधन जो है वो त्रिपुरा से 2 सीट त्रिपुरा में और 1 सीट उत्तराखंड में। त्रिपुरा के बॉक्सा नगर में भाजपा जो है वो वाम दल से ये सीट छीन लेती है। यानी यहाँ पहले वाम दल के विधायक थे और उसके बाद भाजपा ये सीट छीन लेती है। और फिर धनपुरा में, धनपुर जो है वो त्रिपुरा में है, भाजपा यहाँ से जीतती है। यहाँ सीट बरकरार रहता है क्योंकि इसके पहले भी भाजपा के वहाँ विधायक रहते हैं। और उसके बाद बागेश्वर जो उत्तराखंड में है वहाँ भी भाजपा जीतती है और अपना सीट बरकरार रखती है। यानी 3 सीटों पर भाजपा और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दल। इंडिया गठबंधन के दल मतलब कि सपा, झामुमो, कांग्रेस और टीएमसी। और 3 सीटों पर जब
एनडीए गठबंधन की जो जीत हुई है उसमें तीनों पर भाजपा ने ही जीत हासिल की है। कोई सहयोगी को उन्होंने न खड़ा किया था और न कोई सहयोगी की जीत पर वो जश्न मना रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में सब सहयोगी जीते हैं। जो भी सहयोगी दल हैं सब वही जीते हैं, कांग्रेस, टीएमसी, झामुमो, सपा। और अब इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि देख लीजिए, एनडीए को जवाब मिल चुका है, नरेंद्र मोदी को जवाब मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को जनता ने ये बता दिया है कि हम आपको नकार रहे हैं। और जब से ये गठबंधन बना है तब से ये पहली बार उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में ही जनता ने बता दिया कि देख लीजिए क्या हाल आप लोगों का हो रहा है। और अब लालू यादव, नीतीश कुमार मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आपका क्या होगा 2024 में, आप देख लीजिएगा, इतना आपको बेइज्जत महसूस होगा, आप बुरी तरीके से हार जाएंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, क्या 2024 के नतीजे उसी तरीके से आएंगे? क्या 2024 में कुछ ऐसा होगा जो इंडिया गठबंधन के लिए खुशी का माहौल होगा? बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।